हित चाहता है आप सभी को बताना है। वह धनवानों को चाहता है, निर्धनों का चाहता है, या धनवानों का चाहता है, सबका चाहता है, अभिजान्य वर्ग का चाहता है। राइट आंसर आप सभी को बता देना है, क्योंकि उदारवाद की बात जब कही जाती है तो ये धनवानों का क्या कहना चाहता है, सरहित चाहता है। अर्थात आप उसे क्या कह सकते हैं, समर्थन कह सकते हैं ना जी। जब किसी की बात हित में किया जाता है अर्थात आप उसका समर्थन करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है आप सभी को बताना है। भारतीय संविधान के कौन ऐसे आर्टिकल हैं जिसके अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये सवाल अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऑप्शन दें अगर मैं आप सभी को 71, 73, 75, 77 राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताएं। 27 का राइट आंसर जो आया है एक आदमी का आया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह उदारवाद मिश्रण है और लोकतंत्र वह व्यक्तिवाद का मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल जो हम पूछे थे उसका राइट आंसर आप लोग नहीं बताएं, 75 आर्टिकल होगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा आर्टिकल 75। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का सही समर्थन करता है? भूमिका का सही समर्थन करता है। बहुत सुंदर, उदारवादी सिद्धांत। सीधी बात न बकवास करते हुए उदारवादी सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लोग आज कहीं रुके हुए हैं, कहीं रेस्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, आज का जो टॉपिक है फिर दोबारा एनालिसिस नहीं किया जाएगा। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने किया था? संपत्ति के अधिकार के मांग को किसने रिप्रेजेंट किया था आप सभी को बताना है। मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद या गांधीवाद? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदारवाद हो जाएगा। ठीक है, उदारवाद इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जीआईसी 2009 में, कब में? जीआईसी 2009 में सवाल कहता है राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसके द्वारा या किसकी रचनाओं में पाया जाता है? जीआईसी 9 में जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, बर्नार्ड बोसांके, नॉर्मन एंजेल। 30 का राइट आंसर। डंके की चोट पर रैपिड फायर करते हुए वीरेंद्र भैया डटे हुए हैं। बहुत सुंदर आपका तैयारी चल रहा है। सर क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कहता है आइए देखते हैं। 31 क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा
होती है। किसमें होती हैं? किसमें होती हैं? अराजकता में, गांधीवाद में, मार्क्सवाद में या उदारवाद में, या उदारवाद में। डंके की चोट पर राइट आंसर आप सभी को बता देनी है। 31 का डी, बहुत सुंदर, उदारवाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 के डी राइट आंसर आप सभी के साथ हो जाएगा। भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? कमेंट करके बताना है आप सभी को। भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? कौन राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? जीआईसी 8 में सवाल पूछा गया है। वीरेंद्र भैया ने बताया प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अर्थात लोकसभा के चुनाव होता है, तो हमें अगर प्रधानमंत्री बनना होगा तो कितना वर्ष का हमारा आयु होगा तो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 32 का राइट आंसर जीआईसी 2008 में 32 का राइट आंसर वीरेंद्र भाई बताना है। राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। राज्य का उदारवादी सिद्धांत है, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयोगितावाद हो जाएगा। उपयोगितावाद हो जाएगा। 25 बहुत सुंदर। एक एमएलसी का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए हमें कितना वर्ष का आयु होना चाहिए? एमएलसी का चुनाव अगर लड़ते हैं तो कितना वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए बता देना है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया है। किसका? कहता है सामाजिक सुधार के लिए, निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए। 33 का राइट आंसर, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बतानी है। साफ साफ सवाल दिख रहा है। तीस साल, ठीक है, अच्छी बात। गर्मी बहुत है और गर्मी जो है ज़्यादा है तो उसमें क्या करना है? वाटर अर्थात पानी की मात्रा ज़्यादा रखना है। बहुत सुंदर भाई। विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया है। अच्छी बात है। आगे बढ़ें। 34 नंबर क्वेश्चन कुछ इस कदर से कहता है, कुछ इस कदर से सवाल कहता है कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है, कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों को अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद केस वक्तव्य को मानता है? और टीजीटी 2004 की सवाल है। 34 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन कुछ इस कदर से दिया है, ऑप्शन कुछ इस कदर से दिया है। उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद या फांसीवाद, या फांसीवाद। डंके की चोट पर हम देखते हैं ऑप्शन में सबसे पहले किसका आंसर आता है? बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे देखते हैं स्क्रीन पर आंसर आ गया रहता है, उदारवाद का हो जाएगा। बहुत सुंदर वीरेंद्र भाई,
बहुत सुंदर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 45-6 क्वेश्चन है बस। ठीक है, और 9-10 क्वेश्चन 11 है। अहस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता को इंगित करती है? TGT 99 के सवाल हैं। आइए देखते हैं। श्रेणी समाजवाद, समाजवाद, सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद। राइट आंसर 35 का क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। आप सभी को 35 का राइट आंसर, सीधी बात, नो बकवास करते हुए नस्ते नाबूद कर देना है। राइट आंसर नकारात्मक उदारवाद। बहुत सुंदर, वीरेंद्र भैया का राइट आंसर आया। इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत हुआ है, अर्थात सही है। ये टॉपिक जो है वीरेंद्र भैया का क्लियर है। सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है, किसके निकटस्थ है? लोकतांत्रिक समाजवाद के, राष्ट्रीय समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, संशोधनवादी समाजवाद के, संसद संशोधनवादी समाज के। 36 का राइट आंसर, 36 का राइट आंसर क्या होगा भाई? 36 का राइट आंसर डंके की चोट पर लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन कारण है, कथन कारण है दिया हुआ है, हमें ध्यान देना होगा 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन पर सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। इस कथन में स्टेटमेंट में बात दम है कि नहीं? कारण रीजन कहता है वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि की दायित्व तो राज्य को सौंपता है। अब बताइए कि इसमें से कौन बात सही है, कौन बात गलत है? बहुत सुंदर, ए और आर दोनों सही हैं और किसकी सही व्याख्या करता भी, अर्थात इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल इसमें देखते हैं। प्रमुख तर्क नहीं है, PGT 2003 में सवाल पूछा गया है। PGT 2003 में सवाल पूछा गया है। न उदारवाद की प्रमुख तर्क नहीं है। इसमें कहता है बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, वर्ण के परास को मौजूद करने के लिए सक्षमकार है, संसाधन व्यक्तियों के समूह प्रति प्रदान करने की चाहिए, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है, निजी क्षेत्र में प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवस्थित, अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। 38 का क्या होगा भाई? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र भैया गलत जाएगा, आपका गलत हो गया। इसका राइट आंसर भी जाएगा, इसका आंसर भी जाएगा। 39 नंबर JIC, 39 नंबर JIC। आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य क्या है? आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य क्या है, आप सभी को बताना है। श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करना, पूंजीवादियों के हित की रक्षा करना, या मध्यम वर्ग की हित की रक्षा करना, या समाज के सभी वर्गों की हित की रक्षा करना। 39 का राइट आंसर, 39 का राइट आंसर बहुत सुंदर वीरेंद्र भैया आपने बताया, समाज के सभी वर्ग को हितों की रक्षा करना इसका राइट आंसर बनेगा, अर्थात इसका भी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत खूब है। 40 नंबर क्वेश्चन पे रैपिड फायर करते हुए आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा किस आर्टिकल में निहित होती है? कमेंट करके बता दीजिए। आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? ग्राहम वालास को माना जाता है। बहुत सुंदर। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? पीजीटी 4 की सवाल। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन सुप्रीम कोर्ट की बात 124 आर्टिकल में निहित है। बहुत सुंदर, आपने आंसर बताया। 41 का राइट आंसर क्या होगा? किसकी विशेषता नहीं है? सर डी कहता है राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन की विशेषताएं ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन पर विजिट करते हैं। तो सवाल कहता है, कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य को एक औद्योगिक राज्य बन गया है? पीजीटी 3 में गैल्थ, मैकफर्सन, किम्स या रूजवेल्ट या रूजवेल्ट? राइट आंसर क्या होगा 52 का भाई? गैल्थ हो जाएगा राइट आंसर। गैल्थ इसका राइट आंसर बन जाएगा। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसका उदारवाद से मेल नहीं है? उदारवाद से मेल नहीं है। 42 का डी कैसे होगा भाई? 42 का ए होगा भैया। वीरेंद्र भैया आप उस पर स्टार लगा लीजिएगा। 42 का ए होगा, न कि डी होगा। 42 का ए होगा। 43 का बताइए। 43 का बताना है किसका उदारवाद से मेल नहीं खाता है? किसका उदारवाद से मेल नहीं खाता है? आप सभी को रैपिड फायर करते हुए नहीं, बुजुर्वा राज्य की इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुजुर्वा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार, पीजीटी 13 सवाल कहता है, पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। आतंकवाद की निर्णायक विजय हो चुकी है। उदारवाद के प्रति आतंकवाद में परिवर्तन हो जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? कमेंट करके बताना है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या हो जाएगा? पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है? पीजीटी 21 में सवाल। समीर आजमी, डेविड हेड, फ्रांसिस फुकुयामा, सैमुअल पी हगिंटन। 45 का राइट आंसर, डंके की चोट पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर भैया, हगिंटन हो जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा? फ्रांसिस फुकुयामा हो जाएगा। हगिंटन नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। जो है कि इस क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने का उदारवादी विचारक कौन है? आप सभी को बताना है। जीआईसी 9 में, पीजीटी 5 में।
C.V. मैकफर्सन काल जे पापर जॉन ब्लाउस या L.T. हाफ्स हाउस। 46 का राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है 46 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लॉल्स हो जाएगा। अब थोड़ी सी बातें कर लीजिए हमारे साथ। सवाल पूछता है यदि कि भारत में सबसे उच्च और अंतिम यानी कि सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन होता है? सब कुछ करने के बाद अगर आप विवश हो जाते हैं तो आप किस अदालत में या किस अदालत की दरवाज़ा को खटखटाने का कार्य करेंगे? तो आप बताएंगे ना कि सर जिला अदालत होगा, हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्चतम न्यायालय। जो बात सुप्रीम कोर्ट की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की किया जाता है 52 नंबर के CJI हैं, नाम है BR गवई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए 124 आर्टिकल से 147 आर्टिकल के बीच सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, 2 से 3 मिनट वीरेंद्र भैया और रुक जाइए। सवाल कहता है कि कौन ऐसे आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपना दिया हुआ फैसला पुनः बदल सकती है। वह आर्टिकल 136, 138, 137 या 139। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट